एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं यहाँ पे गाइस कॉपर के बारे में एंड एल्युमिनियम के बारे में कि किस तरह से नेक्स्ट वीक को प्लान कर सकते हैं एंड 12 अगस्त मंडे को किस तरह से मार्केट के अंदर यानी कि कॉपर में मूवमेंट हो सकते हैं और क्या क्या लेवल रहने वाले हैं आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस यहाँ पे अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन है अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो गाइस फटाफट से अब जानते हैं यहाँ पे कॉपर के लेवल्स। तो लेट्स ही शुरू करते हैं कॉपर के बारे में। तो गाइस ये जो मैंने चार्ट लगाया यहाँ पे ये वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो फिलहाल में अभी कॉपर के अंदर कुछ एक सपोर्ट बना है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट है ये और यहाँ पे भी सपोर्ट है। और कॉपर में मेरे प्रीवियस जो प्रिडिक्शन थे वो क्लियर आपको काफ़ी समझ में आए होंगे लेवल्स। और आप जाके चेक भी कर सकते हैं कॉपर के प्रीवियस हमारे प्रीवियस जो प्रिडिक्शंस हैं कि मैंने उसमें क्या बोला था आपसे। देखिए अगर थोड़ा मैं जूम करता हूँ चार्ट को तो जूम करने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे जो कैंडल्स का जो एक यानी कि एक जो समूह बना है यहाँ पे कैंडल्स का, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो जाहिर सी बात है अगर सस्टेन करेगा तो फिर थोड़ा ऊपर निकलने के चांसेस बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं और क्या क्या होगा आइए वो समझते हैं। अब लेवल्स को फटाफट से नोट कीजिएगा यहाँ पे। देखिए गाइस अगर यहाँ पे कॉपर अगर निकालता है यानी कि 788 788 इस लेवल को निकालता है तो फिर आपको अपसाइड में 808 यानी कि फिर आपको अपसाइड में यहाँ तक के लेवल के लिए आपको जाना चाहिए। और यहाँ तक के लिए लेवल के साथ साथ आपको एक लेवल और बताने वाला हूँ अपसाइड के लिए, यानी कि फिर आपको इस ट्रेड लाइन के आसपास तक यहाँ तक आपको जाना चाहिए फिर यहाँ पे। ठीक है ना गाइस, यानी कि 808 यानी कि 808 810 ये लेवल आपको अपसाइड में मिल सकते हैं अगर यहाँ पे कॉपर 788 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है और कंसोलिडेट करता है। यानी कि एक कैंडल आया फिर आप यहाँ पे जंप कर जाओ लेने के लिए बाय करने के लिए, ऐसा मत करना। जब यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में सस्टेन करे तभी आपको यहाँ पे बाय करना है। अब जानते हैं यहाँ पे डाउन के क्या क्या लेवल है। सपोर्ट निकल के जो आ रहा है ऊपर के अंदर गाइस यहाँ पे 767 766 यानी कि 766 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कॉपर के अंदर। इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको डाउन साइड में लेवल नजर आएंगे यानी कि 750 750 750 750 ये लेवल आपको नजर आएंगे डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे 766 यानी कि 766 का लेवल ब्रेक करता है तो। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है 750 का भी तो फिर यहाँ पे डाउन साइड में आपको 734 तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ में कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिड क्या है जो उनके अंदर हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ना वनडे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट यहाँ बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आ सकती है, स्मॉल बाइंग आ सकती है, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम की बाइंग आएगी, स्मॉल बाइंग आ सकती है। स्मॉल बाइंग का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कंसोलिड किया है, थोड़ा सा प्राइस अपसाइड में आएगा फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे प्लान होता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पे। अब जानते हैं 4 आवर्स के चार्ट पे फटाफट चलते हैं। 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर क्या है। 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर मैंने आपको एक यहाँ पे बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, समथिंग यहाँ पे आपको ये वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। और 4 आवर्स का चार्ट का मतलब यहाँ पे ये समथिंग ये समझना है यहाँ पे कि यहाँ पर 5 अगस्त से लेकर के और 12 यानी कि 11 एंड यहाँ पे 9 अगस्त, यानी कि इतने टाइम तक इस बॉक्स के अंदर टाइम स्पेंड किया है कॉपर ने। और बॉक्स पैटर्न के अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है कॉपर। अब बुक्स के ऊपर या नीचे यानी कि यहाँ पे इंट्राडे के लेवल समझेंगे, मतलब इंट्राडे के लेवल क्या होंगे। अगर यहाँ पे 767 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर आपको सीधा कंटिन्यू होगा 754 के लिए, यानी कि 754 कंटिन्यू हो जाएगा फिर डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पे 768 767 766 इस लेवल को ब्रेक करता है तो कंटिन्यू हो जाएगा डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे नीचे के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे ऊपर के लिए क्या समझेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस बॉक्स पैटर्न का यानी कि बॉक्स का ऊपर ब्रेक करेगा यानी कि 783 या फिर 788 इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अप साइड में इंट्राडे के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे 795 यानी कि 795 ये लेवल फिर आपको मिलेंगे। और इसके ऊपर कंसल्ट करने के बाद में फिर आपको अप साइड का भी प्लान दिखा सकता है अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो। ट्रेड लाइन कौन सी गाइस वो समझिएगा यहाँ पे। देखिए ट्रेड लाइन ये वाली है, यानी कि यहाँ पे जो एक आपको ग्रीन कलर की यहाँ पे जो डॉट डॉट वाली लाइन नजर आ रही होगी तो यहाँ पे ये एक ट्रेड लाइन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस फेस करने के लिए अप साइड में आ सकता है, यानी कि 795 यानी कि 795। तो ये था गाइस यहाँ पे कॉपर के बारे में।
और कॉपर में मैं एक बार 1 वीक के चार्ट पर आपको फटाफट से लेकर चलूँगा। और 1 वीक के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक मुझे जो नज़र आ रहा है ना, 1 वीक के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ वीकनेस नज़र आ रही है अभी, यानी कि 1 वीक के अकॉर्डिंग मुझे वीकनेस यहाँ पे नज़र आ रही है। और फाइनली जो मैं अभी कॉपर के अंदर बेरिश ही हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं बोलूँगा यहाँ पे कि 10 पॉइंटों के लिए अप साइड में जा रहा है, तो मैं उसको लॉन्ग टाइम के नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है वो एक वे में नहीं होती है, अप डाउन चलता है, यानी कि 10 पॉइंट अप साइड में 10 पॉइंट डाउन साइड में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायर सबसे ज़्यादा नीचे यहाँ पे है, किस प्राइस के पास में है, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे समथिंग 734, यानी कि 734 यहाँ पे बाइंग का प्लान बनेगा। और यहाँ पे कंटिन्यू जो सेलिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये वाली, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि गाइस यहाँ पे 1 वीक के अकॉर्डिंग कि मुझे अभी डाउन साइड का अभी और भी प्लान होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना गाइस, जिनको भी अप साइड में जाना है, यानी कि 10 पॉइंटों के लिए, 5 पॉइंटों के लिए, वो जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक बाइंग के लिए आपको यहाँ पे बोलूँगा नहीं यहाँ पे। तो ये था गाइस यहाँ पे कॉपर के बारे में। अब जानते हैं फटाफट से एल्युमिनियम के बारे में। तो गाइस यहाँ पे अगर हम एल्युमिनियम के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम में यहाँ पे सपोर्ट, अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ है और सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर साइड में निकलने के चांसेस भी बन सकते हैं एल्युमिनियम के अंदर, यानी कि अगर यहाँ पे आप इस ब्लॉक को देखोगे, यानी कि जो आपको ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, तो ये जो ब्लॉक है गाइस, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अप साइड में कब चांसेस बनेंगे, यानी कि जब यहाँ पे जो लेवल्स हैं, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा अप साइड के लिए, थोड़ा मैं अप साइड में देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 15, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट और यहाँ पे 60% रिट्रेसमेंट। यहाँ पे जब 60% रिट्रेसमेंट के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे कुछ एक बाइंग का प्लान बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो सकता है कॉपर, सॉरी गाइस, यहाँ पे एल्युमिनियम के अंदर अभी यहाँ पे क्या होगा, यानी कि अभी कंसोलिडेट करेगा, अगर थोड़ा सा ऊपर आता है तो यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ एक क्वांटिटी के लिए अप साइड में जा सकते हैं। और डाउन साइड में अभी तक यहाँ पे मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो लेवल है सपोर्ट लेवल 206 और 212, ये एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और 1 डे के चार्ट पर देखते हैं फटाफट से इसको। 1 डे के चार्ट के ऊपर भी क्या सीन बना हुआ है, देखिए कुछ एक मैंने यहाँ पे आपको बताया था, थोड़ा मैं क्लोज करूँगा इसको भी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मैंने ट्रेड लाइन लगाई थी आप सभी के लिए बताने के लिए कि इस ट्रेड लाइन के यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के साथ साथ क्या सीन है, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करता है, यानी कि ब्रेकआउट करने का यहाँ सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पे आपको अप साइड में क्या क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर आपको 227, यानी कि 227, फिर आपको ये एल्युमिनियम में ये आपको लेवल मिल सकते हैं अगर यहाँ पे 216 का ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है इसके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे एक आपको ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, ये एक सेलिंग जोन है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई जोन है सबसे बड़ा। इस सप्लाई जोन के यहाँ पे आने के बाद में फिर यहाँ से कॉपर, सॉरी एल्युमिनियम पे फिर डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को नोट करना गाइस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ। और अभी जो एल्युमिनियम की जो स्थिति बनी हुई है ना, वो बिल्कुल सपोर्ट एरिया के आसपास बनी हुई है, यानी कि 1 डे के चार्ट के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, तो 1 डे के चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से हो सकता है कि अप साइड में आने के चांसेस हैं एल्युमिनियम में। तो ये था गाइस यहाँ पे एल्युमिनियम का एनालिसिस। तो गाइस मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं कॉपर के एंड एल्युमिनियम के समझ में आए होंगे आपको। तो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।